म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते समय ये 5 गलतियां मत करना, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 बड़ी गलती हैं। नंबर 1, छोटी अवधि के लिए एसआईपी करना, शॉर्ट टर्म एसआईपी। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भैया हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एसआईपी कर देते हैं और हमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सारे पॉइंट टू पॉइंट लिख के रखे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। पॉइंट नंबर 1, कई लोग 1 से 2 साल के लिए एसआईपी शुरू करते हैं और जल्दी रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों ये आपको नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एसआईपी लंबी अवधि के लिए होती है, कम से कम 5 से 10 साल के लिए आपको करनी ही चाहिए। नंबर 3, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है लेकिन लंबी अवधि में जोखिम कम हो जाता है और कंपाउंडिंग का आपको फायदा मिलता है। तो सही तरीका दोस्तों क्या है? सही तरीका दोस्तों ये है कि आपको कम से कम 5 से 10 साल के लिए एसआईपी करनी ही चाहिए। अब देखो आइए मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। जो लोग 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एसआईपी करते हैं ना, उनको क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का 20 साल का डेटा यहाँ पे निकाल के रखा है ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो 2000 से लेकर के आप देखें 2024 तक हमने यहाँ पे डेटा निकाल के रखा है कि म्यूचुअल फंड जो हमारे निफ्टी 50 है, ठीक है, उसके रिटर्न कैसे काम किए थे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, 2000 में सिर्फ सबसे पहले 2000 की बात करेंगे, ठीक है। 2000 में जो हमारा ये निफ्टी का डेटा था वो आप देख सकते हैं -14% यहाँ पे निफ्टी गिरी थी, ठीक है। यानी स्टॉक मार्केट हमारा -14% यहाँ पे नीचे गिर गया था 2000 में। लेकिन 2001 में आप देखेंगे पूरे साल का डेटा तो आप देखेंगे -16% यहाँ पे नीचे रहा था, यानी 2 साल लगातार हमारा स्टॉक मार्केट नीचे गिरा था। लेकिन 2002 में देखेंगे तीसरी साल, तो तीसरी साल यहाँ पे कुछ 3% पॉजिटिव रहा। लेकिन 2003 की बात करें चौथी साल, तो चौथी साल की बात करें 71% यहाँ पे पॉजिटिव रहा। यानी जो पहले गिरा था ना वो उसका तो पूरा रिकवर कर दिया और फिर से यहाँ पे 71% यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। देख रहे हो? तो वैसा यदि आपने 2 साल के लिए एसआईपी की होती ना, तो वैसा आपको रिटर्न की तो छोड़ो, आपको रिटर्न तो मिलता ही नहीं, आपको यहाँ पे नुकसान हो जाता, ठीक है। आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई देते, तो आप सोचते अरे एसआईपी बेकार है, करना ही बेकार है। इसीलिए दोस्तों आपको गलती नहीं करनी, कम से कम आपको 5 से 10 साल के लिए एसआईपी करनी ही करनी है। उससे ऊपर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 20 साल के लिए कर दो, 15 साल के लिए कर दो, 25 साल के लिए कर दो। जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे ना उतना आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे डेटा में देख भी सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे देखो हर 3 साल बाद, 4 साल बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ नेगेटिव रिटर्न आपको दिखाई देते हैं। आप ये डेटा खुद निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 2008 में यहाँ पे -51% यहाँ पे नेगेटिव रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद 75% पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 17% यहाँ पे पॉजिटिव रहा 2 साल। उसके बाद तीसरी साल फिर यहाँ पे -24% नेगेटिव हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों काम करता है। और आप यहाँ पे देखेंगे 2015 में आप देखेंगे तो -4% यहाँ पे था, उसके बाद +3% हो गया, पॉजिटिव 28% हो गया। इसी तरीके से दोस्तों काम करता है हमारा स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आपको हमेशा लंबे समय के लिए एसआईपी करनी ही चाहिए। कम से कम आपको 5 साल के लिए तो करनी ही चाहिए। 5 साल से ऊपर करें तो और अच्छा यहाँ पे माना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे लोग गलती करते ही करते, वो सोचते हैं कि अरे 2 साल तो हमारी स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा रिटर्न दिया था, तो हो सकता है हम 1 साल के लिए एसआईपी करते हैं, तीसरी साल अच्छा रिटर्न देगी। देखो ये लक कर जाए, कभी कभी लक कर भी सकता है काम, कभी कभी आपका जो लक है वो काम कर सकता है, लेकिन हर बार काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं नंबर 2 हमारा पॉइंट क्या है, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना। दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमारे क्या करते हैं, मार्केट जब ऊपर जाएगा तब तो वो एसआईपी करेंगे, जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे गिरा 1-2 साल तो वो एसआईपी को बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो सबसे पहले समझो पॉइंट टू पॉइंट, मार्केट गिरने पर लोग घबराकर एसआईपी रोक देते हैं, जबकि मार्केट गिरते समय, ठीक है, आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। ज्यादा यूनिट मिलते हैं जो लंबे समय में आपको फायदा देते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से जाता है, ठीक है, जब ऊपर जाता है, जब आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जो आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे तो आपको मजा आता है, वैसा ग्रीन है अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे इस तरीके से गिरता है, आप सोचते हो यहाँ पे नेगेटिव हमारा पोर्टफोलियो हो गया, यहाँ पे जो हमारा म्यूचुअल फंड में हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था एसआईपी के माध्यम से, वो यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे एसआईपी को रोक देते हैं या तो एसआईपी को बंद कर देते हैं। जब ऊपर जाएगा तब हम करेंगे। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि आप जब मार्केट गिरेगा तो भाई साहब आपको एसआईपी करनी चाहिए। रोकने की तो सोचो, आपको अमाउंट बढ़ाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि भाई साहब आपको लंबे समय में इसका फायदा मिलता है। जैसे मान लो आपने SIP यहाँ पर की, यहाँ पर की, यहाँ पर की, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा महंगा था, महंगे के हिसाब से आपको यूनिट यहाँ पे कम मिले होंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे जो हमारा मार्केट गिरता है, इस तरह से नीचे गिरता है, तो भाई साहब आप यहाँ पे बाय करेंगे ना, यहाँ पे यदि आप SIP करेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिट भाई साहब, यहाँ पे आपको जो यूनिट होता है ना NAV यहाँ पे कम रहेगी, तो NAV कम रहेगी तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, ठीक है। आपको मान लो यहाँ पे 4 यूनिट मिलते थे, ठीक है, आपको 500 रुपए में 4 यूनिट मिलते थे फॉर एग्जांपल, और आपको यहाँ पे भाई साहब 500 में 5 यूनिट मिलेंगे, फिर मार्केट गिरेगा तो 6 यूनिट मिलेंगे, 7 यूनिट मिलेंगे, इस तरीके से मिलेगा। तो भाई साहब यूनिट की वैल्यू आने वाले समय जब आपका मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक ऊपर जाएगा ना, तो आपको ज्यादा तेजी से यहाँ पे आपका रिटर्न बनेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे जब मार्केट गिरे ना, तो आपको सोचना चलो अच्छा है भाई साहब मार्केट गिर रहा है, हम यहाँ पे SIP कर देते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको घबराना नहीं। SIP भाई साहब आपको मजा, आपको अच्छा और सोचना चाहिए, अरे मार्केट नीचे गिरा तो अच्छी बात है भाई साहब, नीचे गिरने दो, हम यहाँ पे SIP और कर देंगे। तो आपको दोस्तों ये गलती नहीं करनी। बहुत सारे लोग यहाँ पे SIP को बंद कर देते, नए लोग की बात कर रहे हो, पुराने लोग की बात नहीं कर रहा, उन्हें तो पता है भाई साहब कैसे का चीजें काम करती हैं। दोस्तों दूसरी गलती आपको ये नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है, जब मार्केट गिरे तो आपको SIP के अमाउंट और बढ़ा देना। यदि आप 500 की SIP करते हो 1000 की करो भाई साहब, यदि आपके पास पैसा है तो, यदि नहीं है तो आपको 500 की तो चलने ही दो, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नंबर तीसरी गलती दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, SIP में सही फंड ना चुनना। दोस्तों बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, वो अपने दोस्तों के कहने पर, अपने रिश्तेदारों के कहने पर अपने SIP कर देंगे। जैसे मान लो कोई दोस्त है, उसने बोल दिया अरे मैंने इस म्यूचुअल फंड में SIP करके रखा, आप तुम भी इसमें कर दो, तो उसने उसमें कर दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पहले रिसर्च करना, एनालिसिस करना है, ठीक है। उस म्यूचुअल फंड के पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड देखना, कैसे रिटर्न रहे थे, ठीक है, फंड साइज देखना है, अल्फा देखना है, बीटा देखना है, शार्प रेशियो को देखना है, सारी चीज आपको देखनी है। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि म्यूचुअल फंड में आपको 7 चीजें देख के बिना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस पर प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको फंड चुनते समय बहुत सारी चीज देखनी चाहिए, तभी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नंबर चौथी गलती दोस्तों, बहुत सारे लोग करते ही करते हैं, SIP में स्टेप अप ना करना। स्टेप अप क्या होता है आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता के भी रखा है। स्टेप अप का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लो अभी आपने क्या किया, अभी आपने मान लो 500 रुपए की SIP चालू कर दी फॉर एग्जाम्पल। अभी मान लो आपने हर महीने भाई साहब 500 रुपए की SIP चालू कर दी, और आपने इस SIP का जो वो रखा ना टाइम, वो आपने रख दिया कि भैया हम 10 साल तक SIP करेंगे, 500 रुपए हर महीने डालेंगे और 10 साल तक चालू रखेंगे। तो अब आप करते क्या, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि भाई साहब 10 साल तक 500 हर महीने डालते रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है। समय के साथ जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ % बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 साल तक आपने 12 महीने तक 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया, ठीक है, दूसरी साल आपको क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ % बढ़ाना। फॉर एग्जांपल यदि आप 10% बढ़ाते हैं ना, तो आपका वैसा दूसरी साल 550 रुपए इन्वेस्ट होगा, ठीक है, दूसरी साल 550 होगा, फिर आप तीसरी साल 10% बढ़ा सकते हैं। आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से आपकी सैलरी बढ़ती है ना, उसी हिसाब से आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो तीसरी साल मान लो आपने यहाँ पे और अमाउंट बढ़ा दी, तो आपके यहाँ पे 600 रुपये हो गए। इसी तरीके से आपको 10 साल तक कुछ ना कुछ % बढ़ाते रहना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो रिटर्न होंगे वो जल्दी बनने के चांस हो जाएंगे, जो आपका लक्ष्य होगा वो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ये गलती नहीं करनी है कि आपको इसमें स्टेप अप जरूर करना है समय के साथ, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। वही हमने यहाँ पे लिख के रखा है सारी चीजें। लोग सालों तक एक ही राशि में SIP चलाते हैं। अगर आपकी आय बढ़ रही है तो SIP की राशि आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सही तरीका क्या है, हर साल SIP में 10% या 15% का स्टेप अप जरूर करना चाहिए। नंबर दोस्तों 5वीं गलती क्या है, बहुत सारे लोग करते ही करते हैं, जल्दी पैसा निकाल लेना। अब दोस्तों होता क्या, बीच में जरूरत पड़ने पर SIP की यूनिट बेच देना, ठीक है। इससे कंपाउंडिंग टूट जाती है और आपका निवेश लक्ष्य अधूरा रह जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे लोग ने SIP कर दी, ठीक है, 1 साल के लिए SIP चल रही, 2 साल होंगे SIP को चलते, 3 साल होगी। अब तीसरी साल क्या हुआ, उन्हें पैसे कहीं से जुगाड़ नहीं दिखी और मान लो उन्हें बाइक लेनी, कुछ लेना, तो वो क्या करेंगे, SIP को यूनिट बेच देंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपने जो लक्ष्य रखा है कि भैया हमें 20 साल के लिए SIP करनी है, 15 साल के लिए SIP करनी, तो आपको लक्ष्य को पूरा करना है, ठीक है। आपको उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना अरे बीच में SIP तोड़ करके बाइक ले ले या मान लो कुछ और ले ले, शौक मौज कर ले, ये आपको गलती नहीं करनी। जो आपका लक्ष्य है वो आपको पूरा करना है और तब तक आपको SIP करते रहनी है। इससे क्या होगा, यदि आप SIP को तोड़ लेंगे बीच में, तो आपकी कंपाउंडिंग का वैसा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, आपकी कंपाउंडिंग टूट जाएगी।
तो आपको दोस्तों ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों ये थी 5 गलती जो बहुत सारे लोग करते ही करते हैं। अब आइए इनको मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, एसआईपी में सफलता के लिए आपको क्या क्या करना है। अवधि, लंबी अवधि तक आपको निवेश करना है। नंबर 2, मार्केट गिरने पर भी एसआईपी जारी रखनी है। नंबर 3, सही फंड का चुनाव करना है, ठीक है, और बिना जरूरत के आपको पैसे नहीं निकालने। तो आपको ये 5 चीजें जरूर करनी चाहिए, गलती आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कौन सी 5 गलती थी वो भी मैंने आपको बता दिया, आपके समझ में आ गया हो। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।